हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना, लिटरेचर नॉनसेंस। एकदम गजब चीज़ है ये चैप्टर। पढ़ते पढ़ते अच्छे अच्छे बच्चों को बुखार आ जाता है। अच्छे अच्छे टीचर इसको बाईपास करना पसंद करते हैं, जस्ट प्लेन रीडिंग करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बराबर है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से पढ़ाने जाऊँगा कि ये चीज़ आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको बुक को थोड़ा सा छोटा करके, पहले मुझे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट छोटा करके इधर पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज दे देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। जैसे ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, ठीक है ना। पहले तो हम वेदा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कल आप वेदा पढ़े, ABCD FG HIJ KL MN OPQR। R स्टैंड्स फॉर ऋग्वेद, S स्टैंड्स फॉर सामवेद, उसके बाद में यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इतने वेदों के बारे में पढ़े। अब ये जो ईच वेद है, ठीक है ना, ईच वेदा बोलो, इज कंप्राइज्ड, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। कंप्राइज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, ठीक है। उसमें हर एक वेद, मतलब ऋग्वेद भी, सामवेद भी, यजुर्वेद भी, अथर्ववेद भी, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला हिस्सा होता है मंत्र संहिता। सबसे पहला हिस्सा क्या होता है बेटा? 4 हिस्सों में बटे हुए थे। मंत्र संहिता। अभी संहिता का मतलब होता है संग्रह। मंत्र संहिता बोल दो या तो हिम्स बोल दो। मैंने कल हिम्स के बारे में पढ़ाया था बेटा, हिम्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। संहिता का मतलब क्या होगा बेटा? संग्रह, यानी मंत्र का संग्रह, मंत्रों का संग्रह। पहला पार्ट कोई भी वेद हो, उसमें सबसे पहले पार्ट क्या होगा? मंत्रों का संग्रह होगा। उसमें उसके बाद में होगा ब्राह्मणास। क्या होगा? ब्राह्मणास। अब ब्राह्मणास को आपकी बुक में ब्राह्मणिकल लिटरेचर बोला गया है। क्या बोला गया है? ब्राह्मणिकल लिटरेचर। यहां पे क्या होगा? मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रस। कुछ चीज होगी, देखो, कुछ एक्चुअली आपकी बुक में एक आध चीज ऊपर नीचे होगी, उसको अलग तरीके से लिखा गया होगा। आप अपनी बुक को ही याद करोगे, आपकी बुक को ही पढ़ोगे। मैं बताने जा रहा हूं आपकी बुक में जो चीजें हैं उनका मतलब क्या होता है। जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर है उसको ब्राह्मणास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो किसी भी वेद का दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है। ब्राह्मणास भी बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जहां पे मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रस दिया गया है, मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रस, ये जो मंत्रा है, जो मंत्रों का संग्रह है, अब उसका मीनिंग कहां पे? नीचे दिया गया है। फिर अरण्यकाश, अरण्यकाश, ये रहा वर्ड, ठीक है ना। यहां पे दिस एक्सप्लेन द फिलोसॉफी बिहाइंड द रिचुअल प्रैक्टिसेस मेंशन इन वेदा के अंदर जो भी रिचुअल प्रैक्टिसेस। अब यहां पे मतलब फिलोसॉफी, मतलब काफी सारे जो हमारे पूर्वज थे वो वहां पे जंगल में जाते हैं, रहते हैं, फिर अपनी अपनी फिलोसॉफी देते हैं कि ये जो रिचुअल प्रैक्टिस है, मतलब आपके घर में भी पता है, आप कोई पूजा कर रहे हो तो आपके पूर्वज आपको बताते हैं कि ये पूजा का ये मतलब है, ये पूजा का। तो अरण्यकाश दिस एक्सप्लेन्स द फिलोसॉफी बिहाइंड द रिचुअल प्रैक्टिसेस मेंशन्ड इन द वेदास। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट में आता है उपनिषद, जिसके बारे में कल आप पढ़े थे। ये ऊपर ही लिखा है, देखो, ये रहा बेटा उपनिषद। उपनिषद चौथा पार्ट है। किसी भी वेद का चौथा पार्ट क्या है बेटा? उपनिषद, ठीक है। आपकी बुक में तो लिखा ही गया है दे आर कॉमेंट्री ऑन वेदास। ये वेदास के लिए ये कॉमेंट्री है, वेदा के ऊपर कॉमेंट्री है, ठीक है ना, बराबर है। एंड थस कंटेन द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का एसेंस इसके अंदर है, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है। अब हम एक्चुअली पढ़ने के लिए रेडी। आपको हल्का सा मैंने नॉलेज दे दिया, ठीक है ना। ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, हम उधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जिसको मतलब हल्का सा भी कंफ्यूजन था, मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी चीजें ऊपर नीचे लिखी होगी आपकी टेक्स्ट बुक में, बट इट्स ओके। अब हम एटलीस्ट पढ़ने के लिए रेडी है। कोई वर्ड का कंफ्यूजन होगा तो हमें नहीं होगा। नीचे बहुत सारी चीजें हैं। ब्राह्मणिकल लिटरेचर मैनी, ये मतलब कौन सा हिस्सा है आपको पता होना चाहिए। दूसरा हिस्सा है, ठीक है ना। जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर होता है वो बेसिकली मंत्रस को एक्सप्लेन करता है। आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा है। मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स वेर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। बात खत्म, ठीक है ना। कहां पे क्या लिखा है, इट्स ओके, समझ रहे हो ना। Any critical appreciation based on Vedas composed in the poetic form are included in the Brahmanical literature.
अब देखो ब्राह्मणिकल लिटरेचर, ब्राह्मणास में किसको इंक्लूड कर सकते हैं हम? कोई भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन है ऑन वेदास, वेदास को कुछ भी क्रिटिकली अप्रिशिएट करना चाहता है एंड इट इज कंपोज्ड इन द पोएटिक फॉर्म, उसको हम ब्राह्मणिकल लिटरेचर में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कभी कभी नहीं ऐसे बिहेव करने के लिए बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, समझ लो कि ऐसे करके। देखो ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी बुक्स की मर्यादा है, अब इसके अंदर ज्यादा, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ये जैसे सुक्त पितिका है, सुक्त पितिका है, इट्स नॉट सुक्त पितिका, ठीक है, ये विनय पितिका है, अभिधम्म पितिका है, ये सब पूरी की पूरी बुक है। अब इसके मैं मतलब बता सकता हूँ कि ये क्या है, लेकिन उसके बारे में फिर ज्यादा उसके डिटेलिंग में हम नहीं जा सकते, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, और क्योंकि गुजरात बोर्ड की बुक है, गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, तो कभी कभी ट्रांसलेशन में इश्यूज है, लेकिन हमें इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, वी डोंट हैव एन ऑप्शन, समझ रहे हो। रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन ब्रॉडली, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। नाउ व्हाट इज आरण्यकास? आर्यंस यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन आरण्यकास। जिसने महाभारत देखा है, जिसने भी, ये रहा महाभारत, ठीक है, जिसने भी महाभारत देखा है, आपको पता है महाभारत के अंत में जब कौरव हार जाता है तो कौरवों के मम्मी पापा, माता क्या नाम था उनका, वो ठीक है जाने दो ना, कौरवों के मम्मी पापा, मैं भूल गया हूं अभी, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी। उनके साथ पांडवों की मम्मी भी चली जाती है। कौन चली जाती है? पांडव की मम्मी भी चली जाती है। कहां पे जाती है बेटा? जंगल में चली जाती है ना, ठीक है। गांधारी और धृतराष्ट्र, मम्मी का नाम था गांधारी, गांधारी मम्मी, मेरे मुंह तक आ गया था, फिर मैंने अभी मतलब बच्चे को बोला, एंड धृतराष्ट्र, ठीक है बेटा, आप समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, धृतराष्ट्र, कोई डाउट नहीं है। आर्यंस यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन आरण्यकास। ये कहां पे, मतलब अरण्य का मतलब क्या होता है बेटा? अरण्य का मतलब क्या होता है? तू गूगल करेगा कि मैं बताऊं? तू गूगल करेगा कि मैं बताऊं? देखो ये क्या होता है, अरण्यक का मतलब होता है जंगल। अरण्यक का मतलब क्या होता है बेटा? जंगल। ये जो वर्ड है ना, मतलब क्या, वो अपना घर बनाएंगे। महाभारत के अंत में गांधारी गई थी कि नहीं गई थी बेटा? तू भूल गया बेटा? उसके साथ, गांधारी के साथ अपना पति गया था कि नहीं गया था, धृतराष्ट्र, और उनके साथ पांडवों की मम्मी कुंती मम्मी गई थी कि नहीं गई थी बेटा? याद रख बेटा, तू है ना, जंगल में गए थे आर्यंस, ठीक है। आश्रम्स इन आरण्यकास एंड फॉरेस्ट, दे कंपोज्ड लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी। थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा कि ये सब क्या होता है, वो अपनी फिलोसॉफी के हिसाब से एक लिटरेचर क्रिएट करेंगे। अब ये फिलोसॉफी क्या हो गई? तो अगर धृतराष्ट्र कोई लिटरेचर क्रिएट कर रहा है ना, कोई साहित्य, तो वो क्या बोलेगा? अपनी फिलोसॉफी, उसने क्या सीखा अपनी जिंदगी में कि अपने जो बेटा है, ठीक है ना, उसको मतलब ऐसे सर पे मत चढ़ा ऑन ऑल दोस थिंग्स, तो अपनी फिलोसॉफी के ऊपर वो लिटरेचर क्रिएट करेगा। उसके साथ कुंती अगर कोई लिटरेचर क्रिएट कर रही है तो कुंती अपनी फिलोसॉफी पे के हिसाब से लिखेगी, समझ रहे हो, बेस्ड ऑन फिलोसॉफी विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग, इट इज नोन एज आरण्यकास। कोई डाउट है आपको? नहीं है, नहीं होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। हाँ, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने आए हो आप, सब्सक्राइब करना है बेटा तेरे को। मुझे पता है काफी सारे बच्चे डेली वीडियो देखते हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब करना पसंद नहीं होता, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है बेटा, तू सब्सक्राइब कर, उसके साथ वो बेल आइकॉन है उसको भी दबा, तेरे को जल्दी जल्दी डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे बेटा। तू पढ़ने आया ना बेटा, अच्छा नॉलेज मिलेगा बेटा। नॉलेज मिलता है तो कहां पे मिलता है बेटा? सिर्फ सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में मिलता है बेटा। कहां पे मिलता है बेटा? ब्राह्मणिकल लिटरेचर की बात कर रहे हैं हम। ये बेटा स्पेलिंग गलत है, यहां पे ऊपर से कॉपी कर लेना बेटा। काफी सारे ब्राह्मणिकल एपिक्स सर एपिक्स क्या होता है? जैसे रामायण और महाभारत था, वो भी एक इंडियन एपिक्स है, ठीक है ना। वेर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। काफी सारे ब्राह्मणिकल एपिक्स, वैसे मैंने इसका मतलब ढंग से समझा दिया, ठीक है, अब हम आपकी बुक के हिसाब से पढ़ सकते हैं। काफी सारे ब्राह्मणिकल एपिक्स लिखे गए हैं, वेर कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर है उसका मतलब समझने के लिए काफी सारे ब्राह्मणिकल एपिक्स लिखे गए हैं, और वो आज की जनरेशन को अभी भी प्रोत्साहित करते रहते हैं। एनी क्रिटिकल अप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदा। अगर वेदा के बेस के ऊपर कोई भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन होता है, कंपोज्ड इन द पोएटिक फॉर्म आर इंक्लूडेड इन द ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मणिकल लिटरेचर में किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा?
कोई भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है बेस्ड ऑन वेदास, वेदास के बेस के ऊपर, वेदों के ऊपर रचा गया है, ठीक है ना, तो फिर आप उसको क्या बोल सकते हो बेटा, ब्राह्मणिकल लिटरेचर बोल सकते हो। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली। यहां पे वैदिक लिटरेचर जो है, यहां पे वैदिक लिटरेचर जो है उसको और उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब उसको लगने, जो वैदिक लिटरेचर है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मतलब गुजराती मीडियम में यहाँ पे और कुछ लिखा गया है या आपके यहाँ पे कुछ और लिखा गया है, कुछ भी चीज करने की। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मुझे अश्वमेघ, मैंने कल बोला था मुझे अश्वमेघ यज्ञ करना है, ठीक है, गूगल कर लेना ये क्या चीज है, इतनी सारी चीजें। तो मुझे ये यज्ञ कैसे करना है, मुझे ये यज्ञ कैसे करना है, कैसे पता चलेगा? ये व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। मुझे अगर अश्वमेघ यज्ञ करना है तो ये यज्ञ मुझे कैसे करना है, नवचंडी यज्ञ मुझे करना है, नवचंडी यज्ञ करना है, चंडी का स्पेलिंग गलत हो, अरे वो गलत, ये कैसे करना है मुझे कौन बताएगा, मुझे कौन बताएगा? ब्राह्मण बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? उनको पूर्वजों ने बताया है, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े हैं। कोई डाउट है आपको? आपको पता चला हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो वैदिक लिटरेचर है बेटा, वैदिक लिटरेचर है ना, उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स में, इसके बाद में इस पैराग्राफ पे वापस नहीं आऊंगा। मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स वेर कंपोज्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। एनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदास कंपोज्ड इन द पोएटिक फॉर्म, वो पोएटिक फॉर्म में अगर कंपोज किया गया है, आर इंक्लूडेड इन द ब्राह्मणिकल लिटरेचर। आपको पता होना चाहिए रामायण और महाभारत ये भी पोएटिक फॉर्म में, और उनको वो इतना बड़ा है कि उनको महाकाव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोएटिक फॉर्म में है, इट इज अ महाकाव्य बेटा। क्या है? महाकाव्य, ठीक है। कोई डाउट है? हम आगे बढ़ते हैं। आरण्यकाश, तो मैंने क्या बोला, आर्यंस यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ, अपने जीवन का अंतिम समय वो अरण्यकाश में बिताना पसंद करते थे। यूज्ड टू स्पेंड, जीवन का आखिरी काल कहां पे पसंद करते थे बेटा बिताना? कहां पे बिताना पसंद करते थे? आरण्यकाश में। अब इसका मतलब क्या? आरण्य का मतलब क्या? जंगल। मेकिंग देयर आश्रम, अपना आश्रम कहां पे बनाते थे? जंगल में बेटा, इसीलिए ब्रैकेट वो स्लैश है बेटा। दे कंपोज लिटरेचर, वो लिटरेचर कंपोज करते थे। कैसे बेटा? अपनी फिलोसॉफी के हिसाब से। विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग। अभी किसी भी की भी एक फिलोसॉफी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डीप थिंकिंग। इट इज नोन एज आरण्यकाश, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। हम आगे बढ़ते बेटा। आरण्यकाश क्या होता था? आर्यन यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन आरण्यकाश, मेकिंग देयर आश्रम इन आरण्यकाश, या फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। दे कंपोज लिटरेचर, वो लिटरेचर बनाते थे बेस्ड ऑन उनकी खुद की फिलोसॉफी, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर डीप थिंकिंग, एकदम डीप थिंकिंग। इट इज नोन एज आरण्यकाश। वेदांगास क्या है? ठीक है, वेदांग, ठीक है ना। वेदांग, सर इसके बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। अरे यार अभी बता देते हैं। द वेदांगास लिटरेचर डील्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। वेदांग किसके अंदर? ये साहित्य में, मैंने कल कर्मकांड के बारे में बताया था, कर्मकांड, ठीक है ना। कर्मकांड मतलब एग्जाम्पल के लिए 12वें की विधि, ठीक है, 13वें की विधि, ठीक है। जो कर्मकांड है, ठीक है, ये मैंने मेरे एग्जाम्पल दिए, ठीक है ना। बहुत कुछ है यहाँ पे, पूरा साहित्य है। तो वेदांग लिटरेचर है डील्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक विधिया, एंड रिचुअल्स। कर्मकांड समझ लो, मतलब ज्योतिष एज वेल एज ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी। 5वें नंबर के चैप्टर का आखिरी वाला पोर्शन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी है ना, खगोल शास्त्र और ज्योतिषी। कोई डाउट है बेटा? तो डिटेल में पढ़ना है। वेदांगास लिटरेचर डील्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, इसको आप कर्मकांड बोल दो बेटा। क्या बोल दो? कर्मकांड, और वो उसकी जो परंपराएं जो होती है। फिर ग्रामर, व्याकरण, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, उसके साथ ये लिटरेचर डील करता है। आपको ये पता चला आरण्यकाश क्या है, आपको ये पता चला वेदांगा क्या है, ठीक है ना। और ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में पता चला। मैं वेदांगा को ज्यादा चिंगम की तरह ना खींचते हुए जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास और भी
आज की तारीख में अभी 1 2 3 4 और पैराग्राफ, आखिरी वाला पैराग्राफ हम छोड़ देंगे, मैं बता देता हूं, अभी नहीं पढ़ेंगे। आज की तारीख में हम 31 नंबर के पेज पे बेटा, उसमें लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको छोड़ देंगे। रामायण और महाभारत को सुन लेते बेटा। रामायण, ये बड़ा इजी पैराग्राफ जाएगा। रामायण, द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स, महान है और ये महाकाव्य है। कैसे है? महाकाव्य है। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स, प्रेजेंट फॉर्म मतलब क्या? उससे पहले का भी कोई फॉर्म था? हाँ होगा, है। ये कैन बी ट्रेस बैक टू द 2nd सेंचुरी, मतलब अभी जो लिखा गया है उसको 2nd सेंचुरी में लिखा गया था। द रामायण, आपको ये नहीं पता रामायण किसकी स्टोरी है? रघुवंशी श्री रामचंद्र, हमारे श्री राम की स्टोरी है। द किंग ऑफ अयोध्या, ये इसको किसको रटना पड़ता है? अगर इसको रटना पड़ता है तो फिर भाई आप ऐसे भूल ही जाओ कि आपको पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। द रामायण इज द स्मॉलर, हमने बोला ना, देखो रामायण एक छोटा काव्य है, महाभारत बहुत बड़ा है, ठीक है। रामायण इज द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत, कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री। रामायण जो है वो महाभारत से छोटी है। इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, अभी हम सीधा रामायण के ऊपर हैं। रामायण इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरी ऑफ एडवेंचर। श्री राम, रामायण जिसने देखी है उसको पता चल जाएगा विच काइंड ऑफ एडवेंचर दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। महाभारत के ऊपर आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एपिक है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसके अंदर 1,00,000 वर्सेस है। अब वर्सेस क्या है वो आपको पता है, हमने कल ही के लेक्चर में पढ़ाया था। दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। मैंने बोला ना इस पैराग्राफ में आपको याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है, तो मतलब आप हिंदू नहीं हो। बिसाइड्स इवन मुस्लिम्स को पता होता है ये सब क्या है। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्टोरी, इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारी स्टोरियां है। वी आर टॉकिंग अबाउट महाभारत। द भगवद गीता, वो खुद एक तो ये देखो महाभारत इतना महाकाव्य है कि उसमें से भगवद गीता अलग से निकल के आती है। महाभारत के दौरान ही भगवद गीता निकली है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ महाभारत लिखा ना, यहां पे लिखा है बेटा, देखो तुम देखो तू बेटा, तू देख, भगवद गीता कॉमा पार्ट ऑफ महाभारत एक्सपाउंड्स डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म कर फल की आशा मत रख, ऐसे मैक्सिम्स निकल के आए वहां पे, ठीक है ना। मैक्सिम्स है ना, कर्म कर फल की, अब फल शायद ऐसे लिखा जाता है, फल की आशा, अरे हिंदी भी मत रख, ठीक है। क्या बात है सर, मतलब कुल मिला के देखो अभी पता नहीं चला ख कैसे लिखते हैं, ये ब है क्या है, मत रख, ठीक है चलेगा, इट्स ओके। ये रख है, हाँ ये रख है, मुझे पता है ये गलत है, रख आई डोंट नो, बहुत टाइम से हिंदी नहीं लिखा है, ठीक है ना, चलेगा, इट्स ओके। भगवद गीता पार्ट ऑफ महाभारत एक्सपाउंड्स द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष, मोक्ष कैसे हासिल करते हैं, और साल्वेशन थ्रू ज्ञान, कर्म और भक्ति। और अगर हमें मोक्ष, तो सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जैसे आपके सिग्मा सर को ज्ञान की प्राप्ति है, ठीक है ना, इसीलिए तो पूरे दिन कर्म करते हैं, ठीक है, और उसके साथ भक्ति भी करते हैं। मैंने कल आपको सिखाया था ना, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है बेटा, तू समझ रहा है ना बेटा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। द रामायण, इसके बारे में पहले एक जो ये और एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बोथ द एपिक्स रामायण एंड द महाभारत हैव बीन है बेटा, बैन नहीं है, हमें बैन नहीं चाहिए, हैव बीन ये बैन नहीं है बेटा, बीन है बेटा, और आपकी बुक में करेक्ट किया गया है तो टेंशन नहीं है। एक सेकंड ना बेटा, मैं चेक कर लेता हूं आपकी बुक में बेटा, मैं तेरे को बता देता हूं, हैव बैन है, आपकी बुक में भी बैन है, चेंज कर देना बेटा। हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ इंडियन एंड द लिटरेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके ऊपर पिक्चर भी बनते हैं, साहित्य को हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले तो इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ इंडियन, लाखों भारतीयों को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, एंड द लिटरेचर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त से। दे हैव इम्प्लांटेड मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार्स, जैसे हम हमारे पिताश्री के पैर दबाते हैं, हमें भगवान श्री राम जैसे बनने की इच्छा होती है, लेकिन हम बन भी नहीं सकते। भगवान श्री राम, फिर श्री लक्ष्मण,
जैसे बड़े भाई की सेवा करते थे वैसे छोटे भाई ऐसा चाहते हैं कि हम भी बड़े भाई का सुने, ठीक है। तो इसको मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार इन द इंडियंस डाल चुके, ठीक है ना। और महाभारत में भी थे ऐसे संस्कार, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि महाभारत बुरा है, समझ रहे हो। रामायण और महाभारत ये जो पैराग्राफ है हम आपको बता दें, हमने ऑलरेडी ऊपर 3 पैराग्राफ पढ़ के बैठे, ठीक है, जिसको हमने ब्राह्मणिकल लिटरेचर नाम दिया था। सर आपने बोला था आप रिवाइज नहीं कराओगे, अरे एक बार देख लेते ना बेटा, क्यों तड़प रहा है तू। मैनी ब्राह्मणिकल एपिक्स वेर कंपोज टू अंडरस्टैंड, ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर लिखा क्यों गया, क्यों कंपोज किया, तो ब्राह्मणिकल एपिक्स वेर कंपोज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर, कि यार समझे तो सही। और एनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदा कंपोज्ड इन द पोएटिक फॉर्म आर इंक्लूडेड इन ब्राह्मणिकल लिटरेचर। पहले तो कंपोज किया गया, क्यों कंपोज किया, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। और उसके बाद में कोई भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वेदा के बेस के ऊपर जो पोएटिक फॉर्म में कंपोज किया गया है उसको आप ब्राह्मणिकल लिटरेचर में इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। वैदिक लिटरेचर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग बिहेवियर हैव बीन एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली ओवर हियर, ठीक है। आरण्यकास, आर्यंस यूज्ड टू स्पेंड देयर लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन आरण्यकास। आरण्यक क्या है, वो एक वो लोग क्या करते थे, आर्यंस उनका आश्रम बनाते थे इन आरण्यकास स्लैश जंगल, वहां पे वो दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी already discussed, which was the result of their deep thinking. It is known as Aranyakas. Vedangas क्या था, the Vedangas literature deals with the religious practices and rituals, grammar, astrology और astronomy. फिर हम बढ़ते हैं आगे 2 पैराग्राफ, यहां पे रामायण के लिए 1 2 3 4 लाइन है, बाकी की लाइन महाभारत के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली लाइन के अंदर तो कंबाइन लाइन है, पहले रामायण एंड द महाभारत, पहली लाइन, ठीक है। आपकी सबसे पहली लाइन जाती है, सॉरी गाइस, सॉरी, सबसे पहली लाइन आपकी जाती है कि ग्रेट इंडियन एपिक्स है, सॉरी मेरे पास है ना जगह कम है, ठीक है, ऐसा है तो थोड़ा छोटा कर दूंगा। पहले तो पहला पॉइंट क्या है, ग्रेट इंडियन एपिक है ये पैराग्राफ का। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रामायण और महाभारत दोनों ग्रेट इंडियन एपिक्स है। दूसरा वाला पॉइंट, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स कैन बी ट्रेस बैक टू 2nd सेंचुरी। दूसरा वाला पॉइंट कहां तक जाता है, 2nd सेंचुरी तक। आज की तारीख में आपको जो ये दोनों एपिक मिलती है, ये और ये रामायण महाभारत, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, आप अगर ढूंढने जाओ तो इसका ये जो प्रेजेंट फॉर्म है आपको 2nd सेंचुरी तक लेकर जाएगा, वहां से आपको इसका प्रेजेंट फॉर्म मिल जाएगा। तीसरे, ये किसकी स्टोरी है, रामायण जो है वो रामचंद्र जी की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है, रामचंद्र। द रामायण हैज द स्टोरी ऑफ रामचंद्र द किंग ऑफ अयोध्या। चौथे वाले पॉइंट पे अगर हम चले जाए, रामायण जो है कंपैरेटिव डिग्री है बेटा, इज स्मॉलर देन महाभारत, कंपैरेटिव डिग्री। चौथे पॉइंट पे, द रामायण इज द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत। इट नैरेट्स, 5वें वाले पॉइंट पे, नैरेट्स एट्रैक्टिव स्टोरी ऑफ एडवेंचर बेटा, ठीक है। 5वें वाले पॉइंट पे, इट नैरेट्स मैनी एट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, ठीक है। पहले वाले ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में पहले वाला लाइन क्या है, ये द रामायण एंड द महाभारत आर 2 ग्रेट इंडियन एपिक्स है। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2nd सेंचुरी। द रामायण हैज द स्टोरी ऑफ श्री रामचंद्र भगवान की जय, द किंग ऑफ अयोध्या। चौथे वाला पॉइंट कंपैरेटिव डिग्री है, द रामायण इज स्मॉलर एपिक देन द महाभारत। 5वें वाला पॉइंट, रामायण के अंदर बहुत सारे एडवेंचरस स्टोरी है। इट नैरेट्स, रामायण नैरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कोई डाउट है? हम 6ठे वाले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। महाभारत दुनिया का लार्जेस्ट एपिक है, 1 लाख वर्सेस है, 1 लाख वर्सेस है। द महाभारत इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, इट हैज 1 लाख वर्सेस। इट डिस्क्राइब्स द वार बिटवीन कौरवा एंड पांडवा। 7वें वाले पॉइंट के ऊपर क्या है बेटा, वॉर है। हाँ, धोनी वॉर करने गया था बेटा, है ना।
कोई डाउट है बेटा? Besides, it also consists of numerous story. 8वें वाले नंबर पे numerous stories है बेटा, अलग अलग वार्ताएं भी है अंदर। द भगवत गीता जो ऑलरेडी महाभारत का पार्ट है, 9वें वाले पॉइंट के ऊपर, हाँ जी भगवत गीता का नाम लेंगे हम, ठीक है। वैसे गीता जयंती कब आती है बेटा? गीता जयंती तिथि के हिसाब से आती है बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे याद नहीं है बेटा। एक्सपाउंड्स द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, है ना, जो भगवत गीता है जो 9वें नंबर पे है, एक पार्ट महाभारत का ही हिस्सा है, जो एक डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। और ये जो आपकी गीता है, ठीक है ना, आपकी जो गीता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। गीता मैसेज देती है किसका? आपको मोक्ष अचीव करना है और साल्वेशन। तो अगर मोक्ष और अचीव करना है तो ज्ञान सिग्मा सर की तरफ, फिर उनके ही तरह कम करो और उनकी तरह भक्ति करो, ठीक है। तो ये जो आपका पैराग्राफ है वो 10 पॉइंट से बना हुआ है कुल मिला के, ठीक है ना। द रामायण एंड द महाभारत आर टू ग्रेट इंडियन एपिक्स। इनका अगर दो प्रेजेंट फॉर्म जानना है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स बेटा, क्योंकि 2 एपिक्स है यानी THE ऐसी लिखना, ठीक है ना। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2nd सेंचुरी तक चला जाएगा इसको, अगर आपको ट्रेस करना है। नाउ रामायण में किसकी स्टोरी है बेटा? द रामायण हैज द स्टोरी ऑफ श्री रामचंद्र भगवान की जय, जो कि द किंग ऑफ अयोध्या थे। 4थे नंबर पे कंपैरेटिव डिग्री लेके आना है बेटा, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री लेके आना है। द रामायण इज द स्मॉलर एपिक देन महाभारता, ठीक है। ये क्या दर्शाती है बेटा? रामायण क्या दर्शाती है? इट नरेट्स मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ एडवेंचर बेटा, है ना। अब 5वें नंबर पे हो गया हमारा जब एडवेंचर का, तो 6ठे नंबर पे जाते हैं। 6ठे नंबर पे महाभारत इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। उसके पास कितने? हैज 1 लाख वर्सेस है। अब ये 1 लाख वर्सेस है वो क्या दर्शाते हैं? दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरवस। ओ माय गॉड, ठीक है ना, हमारे साथ खेला हो गया, ठीक है। अरे बाप रे, 2 मिनट होगा बेटा उधर तक जाने के लिए। कभी कभी क्या वो कोने में जाता है ना, तो अपने आप को सेव करके चला जाता है, मतलब सेव बेटा, खाने की सेव नहीं बेटा सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आप पढ़ रहे हो, आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन बनाना है। सुन रहा है ना तू? पढ़ा रहा हूं मैं, द ग्रेट मैन बेटा, सिग्मा सर के साथ पढ़ रहा है बेटा तू। किसके साथ पढ़ रहा है? याद होना चाहिए बेटा तुझे, है ना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम, उसके साथ पढ़ रहा है बेटा। किसके साथ पढ़ रहा है? उसके साथ पढ़ रहा है बेटा, सिग्मा सर के साथ पढ़ रहा है। किसी को बताना मत, है ना, सिर्फ सब्सक्राइब करवा देना, बाकी का चीज मैं कर दूंगा, ठीक है। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए बेटा तेरे को, तू समझ रहा है ना। देख अभी एक डार्क पेन ले लेता हूं, तेरे को ज्यादा मजा आएगा। ब्लू कलर की डार्क पेन है, देख तू मजा आएगा, तू मजा ले बेटा, ठीक है। मेरे हिसाब से हम इधर पे थे 6ठे पॉइंट पे, द महाभारत इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, हैज 1 लाख वर्सेस। क्या दर्शाते हैं? दिस डिस्क्राइब्स द वॉर। 7वें नंबर पे धोनी ने ही वार करवाया था, भूल गए आप? कौरव और पांडवा के बीच में किसने वॉर कराया था बेटा? कौरव और पांडवा के बीच में किसने वॉर कराया था? धोनी ही नहीं करवाया था, इसीलिए तो 7वें नंबर पे बेटा। दिस डिस्क्राइब्स द वॉर बिटवीन कौरवस एंड पांडवा। सही नहीं होता, कभी कभी मैं बोलता हूं, वो बस याद कराने के लिए बोलता हूं बेटा। बिसाइड्स इट ऑल्सो कंसिस्ट, 8वें नंबर पे क्या बेटा? इसके अलावा इट ऑल्सो कंसिस्ट न्यूमरस स्टोरीज, वो अलग अलग स्टोरी को कंसिस्ट करती है बेटा। द भगवत गीता 9वें नंबर पे बेटा, भगवत गीता अ पार्ट ऑफ महाभारत एक्सपाउंड्स द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष और साल्वेशन, ज्ञान, कर्मा और भक्ति बेटा। ये 10 पॉइंट हो गए मेरे हिसाब से, मैंने अच्छे से करवाए, है ना बेटा। बोथ द एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस बेटा। 10 पॉइंट थे ना, 10 पॉइंट थे ना बेटा। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन बेटा, 10 पॉइंट थे ना, तू समझ रहा है ना। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। सो both the epics रामायण एंड महाभारत have been influenced millions of Indians and the literature for। अरे यार क्या हो रहा है, वो दिमाग खराब हो गया मेरा। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, जब तक वीडियो देख रहा है ना तू, तब तक उधर पे जाके 5-6 लोगों को, ये जब तक मैं बुक को ऊपर लेके जाऊं ना, तो सब्सक्राइब करवा दे बेटा, मैं वापस पहुंच जाऊंगा। मेरे को फ्रस्ट्रेशन आता है, ऐसा होता है ना बेटा, तू ऐसा करता है मेरे साथ, वो ऐसे साइड पे ऐसे टीक हो जाता है ना, तो ऐसा हो जाता है,
ठीक है, कोई टेंशन मत ले बेटा तू, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, किसी को बताना मत, पर सब्सक्राइब करा देना तू बेटा। भोला है ना तू भोला है ना बेटा, कैसा है तू? भोला है बेटा, मेरी बातें सुनता है ना, इसलिए तू भोला है। बोथ द एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस इन द लिटरेचर को भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके ऊपर कितना सारा लिटरेचर लिखा गया है, कितने सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। दे हैव इम्प्लांटेड मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार इन द इंडियंस। अब मैं बेटा आगे बढ़ूंगा, है ना, अब मैं बेटा आगे बढ़ूंगा और मैं तुझे बता दूं, मैं ये जो रामायण वाले टॉपिक से आगे बढ़ चुका हूं, ये मैं लिटी करके बताता हूं, यहां से यहां तक मैं रिवर्स गियर नहीं मारूंगा, अब मैं बढ़ूंगा ये हमारे आगे के दो और आज के दिन के आखिरी 2 पैराग्राफ्स के ऊपर। तू समझ रहा है ना बेटा, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? तू भोला है, लेकिन मैं कौन हूं? तू भोला और मैं सिग्मा सर। भोले को कौन पढ़ा रहा है बेटा? भोले को सिग्मा सर। देख, ये तेरी स्टडी के इतिहास के 2 एकदम सॉलिड पैराग्राफ आने वाले बेटा, तू समझ। तेरे को ये मैं नॉलेज देने वाला हूं ना कि तू भी मतलब ऐसे मतलब खुश हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? खुश हो जाएगा। ऐतिहासिक नॉलेज देने वाला हूं बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस। देखो यहां से ऑफ को निकाल दे बेटा, यहां से ऑफ को निकाल दे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस वक्त के दौरान संस्कृत लिटरेचर भी बना, पनपा, ठीक है, इट्स ओके। इस वक्त के दौरान मैं बता दूं हम ये कौन से वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन से वक्त में हो, लैंग्वेज और लिटरेचर, और हम एंशिएंट इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। ये सब खत्म होगा, उसके बाद में हम मीडिएवल लिटरेचर में आएंगे, ठीक है ना। हम कहां पे है? एंशिएंट लिटरेचर में है, तो उसी के वक्त की बात करेंगे, उसी वक्त की बात करेंगे। एंशिएंट लिटरेचर में इसी काल के दौरान, पौराणिक जमाने में संस्कृत लिटरेचर भी बना, विच कंटेन्ड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो दुनिया में मतलब जो जीवन है, जो धार्मिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और वर्ल्डली मतलब जो लौकिक क्रियाएं होती है। अरे यार मेरे को बहुत अच्छा गुजराती आता है। लौकिक एस्पेक्ट्स है, दोनों के बारे में ये चर्चा करता है, ठीक है। संस्कृत की बात कर रहे हैं बेटा, संस्कृत लिटरेचर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपको इसको ढलड्डे से डिलीट मार देना है। संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस विच कंटेन्ड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। द पुराण, पुराणा बोल दो, पुराणास बोल दो, हम गुजराती में उसको पुराण बोलते हैं, पुराणों बोलते हैं। ये प्लूरल लिखा है ना, तो गुजराती में पुराणों होते हैं, पुराणों, ठीक है। द पुराणास प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग इनिशियल वैदिक रिलीजन ऑफ अर्लियर टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति। देखो अब आपको मैं बता दूं एकदम सॉलिड तरीके से, यहां पे बहुत सारे शास्त्र, स्क्रिप्चर्स को आप शास्त्र बोलोगे, क्या बोलोगे? शास्त्र। स्क्रिप्चर यानी शास्त्र। स्मृति, एक श्रुति भी होती है, एक स्मृति भी होती है। आपकी पढ़ाई में श्रुति है नहीं, ठीक है ना, और आपकी पढ़ाई में स्मृति है, स्मृति ग्रंथ है, समझ रहे हो? वो आपको पता चलेगा अगर आप गूगल करो, ज्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो श्रुति ग्रंथ क्या है, स्मृति ग्रंथ क्या है, पता चलेगा आपको। आपकी पढ़ाई में स्मृति है, ठीक है ना, हम ज्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे नहीं जाएंगे। शास्त्र मतलब क्या है? जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, ठीक है, जैसे ये मतलब इकोनॉमिक्स। फिर है भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ठीक है, ये यानी फिजिक्स, ये यानी फिजिक्स मतलब अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र कितने लिखा था? देखो स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बेटा शास्त्र, स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है? शास्त्र। तो बहुत सारे मतलब शास्त्र साइंस में भी आ गया, शास्त्र इकोनॉमिक्स में भी आ गया, आप समझ रहे हो ना, पढ़ने में आसानी हो गई आपके लिए। भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स बेटा, फिर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, ठीक है ना, फिजिक्स, आप समझ रहे हो। फिर हो गया रसायन शास्त्र, कौन सा शास्त्र बेटा? रसायन शास्त्र। ये मतलब आपको आसानी हो जाए, रसायन शास्त्र मतलब बेटा केमिस्ट्री, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। स्क्रिप्चर्स मतलब देखो ये इस वक्त के दौरान काफी सारे शास्त्र लिखा गए, फिर स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। दिस स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब शास्त्र। तो ये जो शास्त्र है डेल्ट विथ साइंस एंड फिलोसॉफी, ठीक है। फिलोसॉफी मतलब अर्थशास्त्र की बात कर लेते हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य मतलब चाणक्य बेटा, कौटिल्य मतलब
चाणक्य, चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया था। अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज अ बुक ऑफ वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेस। द स्मृति ग्रंथ एज एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग, द स्मृति ग्रंथ एज मत लिखना, ठीक है ना, एक्सप्लेन्स लिख देना। स्मृति ग्रंथ, द स्मृति ग्रंथ एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स, धार्मिक टीचिंग्स, लॉस एंड कस्टम्स, यानी परंपराएं, बहुत सारी चीजें वो आपको सिखाएगी, ठीक है ना। देखो इसके आगे वाले पैराग्राफ में भी बहुत मजा आएगा, मैं बहुत अच्छा नॉलेज दूंगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, पहले वाला लाइन, इस वक्त के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये वक्त के दौरान संस्कृत लिटरेचर भी बना। एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं हम, कौन सी बात कर रहे हैं, इस वक्त के दौरान पहले वाले पॉइंट पे संस्कृत लिटरेचर भी अस्तित्व में आया, बनाया गया, प्रोड्यूस्ड, विच कंटेन्ड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसने क्या किया, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ थे। ये वाला पहला पॉइंट हो गया। दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर, पुराणास प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग इनिशियल वैदिक रिलीजन ऑफ अर्ली टाइम। पुराणा ने आपको मदद करी, पुराणा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग इनिशियल वैदिक लिटरेचर ऑफ अर्लियर टाइम। इस वक्त के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, काफी सारे स्क्रिप्चर्स प्लस स्मृति ग्रंथ, काफी सारे स्क्रिप्चर्स प्लस स्मृति ग्रंथ, अब स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र अस्तित्व में आए, वेर कंपोज्ड दिस स्क्रिप्चर्स। अगर आप स्क्रिप्चर्स की बात करें, ये क्या था, साइंस और फिलोसॉफी के साथ डील करते थे, साइंस प्लस फिलोसॉफी के साथ डील करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है ना, वो एक मैनेजमेंट एज वेल एज बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट्स, मैथमेटिक्स और साइंस है। और पांचवें वाले पॉइंट पे है स्मृति ग्रंथ के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में आपने बता दिया, आप स्मृति ग्रंथ के बारे में एक लाइन लिख दो। स्मृति ग्रंथ एक्सप्लेन्स द रिलीजियस टीचिंग्स, स्मृति ग्रंथ एक्सप्लेन्स रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक कायदे और परंपराएं के बारे में बताता है। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में 5 लाइन है। कितने लाइन है बेटा, 5 लाइन है, बड़ी बड़ी लाइन है। इस वक्त के दौरान संस्कृत लिटरेचर वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस, ऑल्सो नहीं लिखोगे तो चलेगा, विच कंटेन्ड अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसके अंदर संस्कृत लिटरेचर के अंदर इट कंटेन्ड अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद में पुराणा, द पुराणास प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग वैदिक, इनिशियल वैदिक रिलीजियन ऑफ अर्लियर टाइम, ठीक है। इस वक्त के दौरान काफी सारे स्क्रिप्चर्स, ठीक है, काफी सारे स्क्रिप्चर्स एंड स्मृति ग्रंथ बने। दिस स्क्रिप्चर्स डील्ट विथ साइंस एंड फिलोसॉफी, फॉर एग्जाम्पल कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंसेस। स्मृति ग्रंथ के बारे में एक लाइन लिख देते हैं, स्मृति ग्रंथ एक्सप्लेन्स रिलीजियस टीचिंग्स, लॉस एंड कस्टम्स। कोई डाउट है बेटा, नहीं है ना, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े बेटा, सीरियसली आगे बढ़ रहे बेटा, है ना। अब देखो ये एक ऐसा पैराग्राफ है जहां पे मुझे बहुत कुछ समझाना है आपको, ठीक है ना। कोई डाउट है बेटा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट मत रखना, हम बहुत कुछ बताएंगे आपको, ठीक है, बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अर्लियर, ये आपका सबसे पहला लाइन हो गया आपका, मैं पेन को काला कर लेता हूं। द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, किसमें, जैसे क फॉर क ऐसे लिखते हैं ना, क कमल नो क, ऐसे पाली लैंग्वेज आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज पाली लैंग्वेज इज ऑल अबाउट, ठीक है बेटा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। एज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस और त्रिपिटिका, इट इज नोन एज त्रिपिटिका, इसको मैं बोलूं त्रिपिटक, 3 पिटक, 3 पिटक, क्या बोल सकता हूं मैं, 3 ऐसे लिखते होंगे शायद, पिटक, हिंदी में लिखना है तो मुझे, ठीक है ना। पिटक का मतलब होता है टोकरी, पिटक का मतलब क्या होता है, टोकरी, ऐसे ये मैंने गुजराती में लिखा है बेटा, ठीक है ना। मैं इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं, मेरे राइटिंग थोड़े महान है बेटा। पिटक का मतलब क्या होता है बेटा, टोकरी,
टोकरी, टोकरी समझते हो, मतलब एक थैला समझ लो जिसके अंदर हम सब डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 टोकरियां है, मतलब 3 बुक है बेटा। सबसे पहली है एक सुत्त, एक्चुअली ये सुक्त लिखा है, ठीक है ना। मैं देख लेता हूं गुजराती मीडियम की बुक में क्या लिखा है, सुक्ति लिखा है बेटा। इसका स्पेलिंग अगर तू चाहे तो सुधार देना और डाइजेस्ट में देख लेना एक बार। इट इज ए सुत्ता, ये क्या है, सुत्त। ये है सूत्र पिटिक, या तो सूत्र पिटक ही बोलते हैं बेटा, पितिका नहीं बोलते हैं। इट इज ए सुत्त पितिक, क्या बोलते हैं इसको, सुत्त पितिक। इसका मतलब क्या होता है, प्रवचन की टोकरी है बेटा। ये गुजराती मीडियम में भी लिखा नहीं गया है सुत्त पितिक का मतलब क्या होता है। सुत्त पितिक मतलब प्रवचन की टोकरी, जहां पे बुद्ध भगवान के प्रवचन है, उपदेश है। ये क्या है बेटा, प्रवचन की टोकरी है। ये प्रवचन की टोकरी है, मतलब ये जो बुक है जिसमें बुद्ध भगवान के उपदेश भर भर के भरे हुए हैं, उसके बाद में ये बुक है बेटा। ये क्या है, बुक है। सर टोकरी बोल दो या बुक बोल दो बेटा, जो नाम है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बुक का नाम ऐसा होता है, प्रवचन की टोकरी, ठीक है, जो एक बुक है। फोटो मिल जाएगा गूगल पे। दूसरी बुक का नाम है विनय पिटिक। दूसरी बुक का नाम क्या है बेटा, विनय पिटिक, ये रहा। दूसरी बुक का नाम क्या है बेटा, विनय पिटक। मतलब क्या, अनुशासन की टोकरी। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या, अनुशासन की टोकरी, जिसमें हमें सिखाया जाता है अनुशासन कैसे, हमें मर्यादा में कैसे रहना है। अनुशासन की टोकरी, याद रख लेना बेटा, अनुशासन की टोकरी। फिर है तीसरी वाली बुक है बेटा, तीसरी वाली बुक है ये रही बेटा, अभिधम्म। अभिधम्म पिटक, क्या है बेटा, मैंने बोला था ना मैं मस्त नॉलेज दूंगा बेटा। ये ऐसे बताने के लिए भी हमें बहुत कुछ मतलब मेहनत करना पड़ता है बेटा। उच्च सिद्धांत की टोकरी, अभी मतलब उच्च, उच्च धम्म, सिद्धांत, धम्म मतलब क्या, सिद्धांत। तू देख अभी हमें इतना पढ़ाने के लिए हमें कितना, और फिर तू इसको वायरल नहीं करता है, वीडियो को देखता भी नहीं है, कमेंट भी नहीं करता है बेटा, ठीक है ना। एक दिव्या करके लड़की है, उसको मैंने कल बताया था, वो त्रिविध का बताया था, ठीक है ना। एक्चुअली वो त्रिविधि है, ठीक है ना, बट वो मतलब जैसे त्रिविधि है। उसने नीचे लिखा था कमेंट सेक्शन में कि सर ये एकदम यूनिक बताया है, ठीक है ना। वो वक्त जाते जाते ये काफी इंफॉर्मेशन, ये सब हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ते तब जाके ये नॉलेज हमें मिलता है, ठीक है ना। इट्स अ त्रिविधि, समझ रहे हो। फिर वो त्रिविधि का आप समझ रहे हो, उसके बाद में वो द्रविड़ हो गया, आप समझ रहे हो। इट्स अ बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बट हमने आपको यहाँ पे जो आपकी बुक है सुत्त पितिका, इट इज नॉट सुक्त पितिका, इट इज अ सुत्त पितिका, विनय पितिका, अभिधम्म, ऐसे वो पिटक है, बट वो मेरे बोलने का स्टाइल है, इंग्लिश में है तो फिर बोलना पड़ता है। अभिधम्म पितिका, मैंने सब समझाया। सुत्त पितिका मतलब प्रवचन की टोकरी, ठीक है, प्रवचन की टोकरी। विनय पिटिक मतलब अनुशासन की टोकरी। भगवान बुद्ध ने आपको अनुशासन में मतलब कैसे रहना है वो सिखाया है। उसके बाद में अभिधम्म पितिका, एक हो गया सुत्त पितिका, जहां के उसके अंदर प्रवचन की टोकरी है। विनय पिटिक मतलब अनुशासन की टोकरी है, जिसमें अनुशासन कैसे रखते हैं वो बताया गया। अभिधम्म पिटक मतलब आपके सिद्धांत, उच्च सिद्धांत होने चाहिए, उच्च सिद्धांतों की टोकरी है। देखो हमने 3 पिटिक के बारे में बताया, 3 पितिक के बारे में बताया, 3, ठीक है, समझ रहे हो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, मैं ये क्लियर कर रहा हूं, आपने लिखना होता तो रिवर्स करके लिख लेना। ओके बेटा, द अर्लियर बुद्धिस्ट रिलीजन वाज रिटन, लिटरेचर वाज रिटन इन पाली, याद रहेगा बेटा। एज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, इट इज नोन एज त्रिपिटिका। इट कंसिस्ट ऑफ सुत्त पितिक, विनय पितिक, अभिधम्म पितिक। इसके अलावा मैनी अदर वर्क्स वेर ऑल्सो कंपोज्ड इन द बुद्धिस्ट रिलीजियस। ये एक एक्स्ट्रा लाइन हो गया, चौथा लाइन, ठीक है ना। इसके अलावा काफी सारा वर्क लिखा गया है बुद्धिस्ट लिटरेचर में। गुप्ता पीरियड, ये तो भाई लिख लेना, गुप्ता पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द संस्कृत पोएम एंड ड्रामास, ठीक है। आंख बंद करके लिख देना, ये तीसरा और चौथा लाइन। पहले लाइन था पाली 3 सेक्शन, और तीसरा लाइन था तीनों पितिका का नाम बोल दो। अब तो याद रहेगा ना, सुत्त पितिका, विनय पितिका, अभिधम्म पितिका। कोई डाउट है, याद रहेगा।
चौथे वाले लाइन पे एक एक्स्ट्रा लाइन है, पांचवे वाले लाइन पे गुप्ता पीरियड है, ठीक है ना बेटा। अब आगे जाते हैं, देखो यहां पे बहुत सारे महान महान राइटर्स हो गए, ठीक है, कैसे बहुत सारे, मतलब हद से ज्यादा राइटर्स हो गए, ठीक है ना। और मैं ये अगर विनय पीतिका सुत्त पीतिका के बारे में बात करूं, बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी बता देता हूं मैं आपको जाते जाते। सुत्त पीतिका इज अ कलेक्शन ऑफ 5 बुक्स, ठीक है, जिसमें 5वीं वाली बुक के अंदर और 15 बुक है। विनय पीतिका भी 5 बुक से बनी हुई है। सुत्त पीतिका इज अ कलेक्शन ऑफ 5 बुक्स, ठीक है। विनय पीतिका में के अंदर भी 5 बुक है और अभिधम्म पीतिका के अंदर 7 बुक है। ये अभिधम्म पीतिका 7 बुक, विनय पीतिका 7 बुक, सुत्त पीतिका भी 7 बुक है। लेकिन ये 7 बुकों का, ये 5 बुकों का कलेक्शन इसलिए क्योंकि इसमें पांचवी बुक के अंदर 15 बुक है। सुत्त पीतिका में 5वीं बुक के अंदर 15 बुक है, ठीक है ना। वो जो 5वीं बुक है उसका नाम है खुड़क का निकाय। क्या नाम है? खुड़क निकाय, खुडक निकाय। कोई डाउट नहीं है बेटा, है ना। अभी रहने दो, इतना नॉलेज की जरूरत नहीं है, बाकी मैं सभी की सभी बुकों के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना, कोई टेंशन मत लो बेटा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कालिदास, सबसे पहले यहां पे महान राइटर्स हो गए कालिदास, ठीक है। उसके बाद में भावभूति, समझ रहे हो, एक हो गया कालिदास, उसके बाद में भावभूति, उसके बाद में भारवी, उसके बाद में भर्तृहरि, भर्तृहरि ऐसा बोलना बेटा, क्या बोलना, क्या लिखते हो सर, हाँ कभी कभी राइटिंग आके लिख के देख बेटा, अरे यार बहुत टाइम वेस्ट होता है कभी कभी। गुजराती में लिखता हूं, भर्तृहरि, ठीक है ना। ये जो है भर्तृहरि, बाणभट्ट और माघा, माघ बोल दो, बाणभट्ट इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा, बाणभट्ट, और ये जो है माघा उसको माघ बोलते हैं, ठीक है, माघ, ठीक है। देखो पर्टिकुलरली द ग्रेट राइटर्स 6 लोग हैं बेटा, कालिदास, भावभूति, कालिदास, भावभूति, भारवी, भर्तृहरि, ठीक है, बाणभट्ट और माघ, मतलब 6 तो ये एम है बेटा, क्या है, एम है। कालिदास, भावभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ। कोई डाउट है बेटा? नहीं होना चाहिए। कालिदास, भावभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट और माघ, KBBBM। अब इसके ये इस वक्त के दौरान हो गए ऑफ दिस। अब देखो यहां पे आपको बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूं मैं, हद से ज्यादा। सबसे पहले हम महान श्री महान कालिदास के बारे में बात करते हैं, जो मेरे फेवरेट है कालिदास, ठीक है। इतने फेवरेट है कि इसके लिए मैं आपको क्या क्या लेके आया हूं, आप जस्ट याद करना। इनके जो वर्क है, इनका जो सबसे पहला वर्क है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, नोट पेन लेके बैठ जा। कुमार संभव, क्या, कुमार संभव, कुमार संभव, कुमार संभव का मतलब होता है कुमार का जन्म, कुमार का जन्म। कौन से कुमार, किसकी बात कर रहे हैं? हिमालय की पुत्री पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती और भगवान शिव, देवों के देव महादेव, उनका पुत्र कार्तिकेय, उनका पुत्र कार्तिकेय, इनके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है कुमार संभव, ठीक है बेटा। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कर लेना बेटा, कुमार संभव जो कुमार के जन्म के ऊपर बुक है, कालिदास ने लिखी थी, ठीक है ना। कुमार संभव, कुमार का जन्म, पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती और देवों के देव महादेव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के बारे में ये बुक है, ठीक है ना। रघुवंशम, भाई रघुवंशम, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए, किसके लिए बोलते हो बेटा? भगवान श्री राम के लिए। रघुवंश की स्टोरी है ये बुक, रघुवंश के 29 राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वंशज जो होते हैं, जैसे भगवान राम के जो पिता श्री से दशरथ, उनके भी पप्पा, और भगवान राम के बाद उनके जो पुत्र लव कुश वगैरह वगैरह नीचे तक जाते, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते बेटा। मेघदूत,
तो मेघदूत था वो एक यक्ष का स्टोरी है बेटा। किसका स्टोरी है? याद रखना बेटा, सब कुछ याद रखते जाना बेटा। ये कहां गए? मेघदूत एक दूत का स्टोरी है, वैसे एक काव्य है, ठीक है ना। जो यक्ष था, एक यक्ष था जिसने मेघ को दूत बनाया था, है ना। वो अपनी प्रेमिका को, क्योंकि जो एक भगवान थे, ठीक है ना, उन्होंने इसको स्वर्ग से निकाल दिया था, ठीक है। तो उसने बरसात मेघ को दूत बना के अपनी प्रेमिका को एक काव्य लिखा था। कोई डाउट है? नहीं है। तो उसकी स्टोरी लिखी है कालिदास ने इसके अंदर। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में हम आपको क्या बताएं? अभिज्ञान शाकुंतलम भाई साहब, ये राजा दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की, राजा इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा मेरे को फिर थोड़ा, दुष्यंत प्लस शकुंतला देवी, शकुंतला, इनके प्रेम विरह और आगे क्या क्या बोलूं उनकी स्टोरी है। ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार बेटा, ऋतु संहार ये क्या होता है बेटा? हर एक वर्ड को पढ़ा रहा हूं, फिर याद नहीं रहेगा तो किसकी गलती है ना। ऋतु संहार का मतलब होता है ऋतुओं का समन्वय। ऋतु क्या होता है बेटा? सीजन्स, ठीक है। ऋतु संहार मतलब समन्वय, मतलब क्या? कंपाइलेशन, कंबाइन होना। जो 6 सीजन्स थी, जैसे कि समर है, ठीक है, प्लस मॉनसून यानी रेन, प्लस ऑटम, ठीक है, फिर ऑटम, फिर कूलनेस, ठीक है, प्लस विंटर। ये सब अलग अलग होता है क्या? 3 ही सीजन नहीं होती है सर? कुछ लोग 4 बोलते हैं, आप तो 6 बोलते हो बेटा। देखो जो है वो है। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, कालिदास के लिटरेचर, ऋतु संहार जो 6 ऋतुओं के समन्वय के बारे में आपको बताया गया, आर रिनोन्ड फॉर देयर बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल, ठीक है। ये हमने इतना वर्क किया आपके लिए। कालिदास ने कुल मिला के क्या लिखा? लंबा गया मुझे पता था, इसलिए मैंने इधर तक नहीं, इससे नीचे नहीं किया, सिर्फ इतना आधा पेज, ऑलमोस्ट 75% पेज पढ़ाना में हमें, देखो किधर तक चला गया, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है माय, ये मेरा वीडियो जो मैंने मतलब वर्क करके रखा है, इतना पिन पॉइंट प्रिसीजन से मैं जा रहा हूं, ठीक है, समझ लो। हमने देखा कालिदास के 4BM, कालिदास, भावभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कभी कभी हो जाता है। मैनी अदर्स बिलोंग टू दिस पीरियड, इस वक्त से काफी सारे राइटर्स निकले। इसके अंदर कालिदास पूरी दुनिया में फेमस है, कोई डाउट नहीं है, तगड़ा लिटरेचर लिखा है उन्होंने। उसमें भी सबसे पहला उनका कुमार संभवा, कालिदास का सबसे पहला क्या? कुमार संभवा, जो भगवान कार्तिकेय की स्टोरी है, ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतु संहार, मैंने 5 बुक के बारे में आपको बताया। आर रिनोन्ड फॉर देयर बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल। अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर तो इतने नाटक भी रचे गए हैं, ठीक है ना, इतने पिक्चर भी बने हुए हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते बेटा। कालिदास ने 5 बुक्स, वैसे उसका बहुत सारा, उसने बहुत कुछ लिखा है, उसके 5 बुक्स महान है, बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उसने सिर्फ 5 चीजें नहीं लिखी है, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड ऋतु संहार, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहीं पे और एक नाम था, यहीं पे हमारे, देखो मैं रेड कर दूंगा जो चीज हो चुकी है उसके बारे में, ठीक है ना, रेड कर दूंगा। हमारा कालिदास हो गया, ठीक है ना। अब हम किसी और के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। किसको लेंगे बेटा? हम अब बाणभट्ट को लेंगे। ये रहा बाणभट्ट, कालिदास हमारा हो गया। तो उन्होंने क्या लिखा है? बाणभट्ट रोज कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी उन्होंने लिखा है। सर उसके बारे में नहीं लिखोगे? अब जाने दो, इतना सारा डिटेलिंग नहीं करना है, और 1 घंटा हो जाएगा। लेकिन हम जो हर्ष थे, समझ रहे हो, जो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं ना, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो हर्षचरित लिखी है, अब बायोग्राफी ऑफ राजा हरिश, ठीक है। तो बाणा ने 2 चीज लिखी है, एक कादम्बरी लिखी है और हर्षचरित लिखा है, जो राजा हर्ष के बारे में बताता है। हमारा बाण भी हो गया। अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड आर भावभूति। अब देखो भावभूति के ऊपर हम आ गए, ठीक है ना। सर इसको रेड कर दो ना, रेड कर दिया, बस खुश हो गया बेटा तू। अब भावभूति ने क्या लिखा था? उत्तर रामचरित,
आपने उत्तर रामचरित देखा है? उत्तर रामचरित मतलब लव कुश की स्टोरी है बेटा, ठीक है, उत्तर रामचरित। फिर ये देखो सर भावभूति भी हो गया, उसको भी लाल कर दो, कर दिया, चल लाल कर दिया। ये भारवी आई बेटा, भारवी ने क्या लिखा था? भारवी ने क्या लिखा था बेटा? देख ध्यान से देख बेटा, सर किराटार जूनियम क्या लिखा था बेटा उसने? मेरे साथ बोल बेटा, कीराता जूर नियम क्या लिखा है बेटा? किधर गया? भारवी ने किराटार जूनियम लिखा था, ठीक है ना। फिर क्या लिखा था बेटा? और क्या लिखा था बेटा? और कुछ नहीं लिखा था। ये जो राइटर है ना, उसका कोई नाम ऊपर पता लिखा नहीं है बेटा। मैं बता दूं तुझे, ये जो राइटर है ये नई पैदा हुई है, ये नई राइटर है बेटा, जिसका नाम क्या है बेटा? सामने दिख तो रहा है, विशाखा दत्त उनका नाम है। जिनका नाम ऊपर नहीं लिखा गया था, ये नई राइटर है, विशाखा दत्ता मुद्रा रक्षा। फिर ये भी एक नया राइटर है बेटा, शूद्रक, नया राइटर है, जिसका नाम भी ऊपर नहीं है। शूद्रक का मृच्छकटिकम लिख के दिखाऊं डेका, मृच्छकटिकम। और ये भी राइटर ऊपर नहीं है बेटा, ये भी राइटर ऊपर नहीं है, दंडी उसका 10 कुमार चरित। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क वेर पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलिगरीज, कॉमेडीज एंड फिलोसॉफी। तो मुझे ये बता, हमने कालिदास के बारे में कुछ पढ़ा, 5 बुकें, भावभूति की हमने एक भी बुक देखी कि नहीं देखी बेटा? एक भी नहीं देखी बेटा। देख नीचे मिल रही है मेरा, उत्तर रामचरित देखा बेटा। भारवी की बुक के बारे में पढ़ा, किरातार जूनियम वो पढ़ा। उसके बाद में बाण भट्ट की 2 बुक के बारे में पढ़ा, एक तो बाण की कादंबरी और हर्षचरित जो राजा हर्ष की है। लेकिन आपने मेघा और भर्तृहरि की एक भी बुक के बारे में आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके अलावा आप और कोई राइटर लेके आ गए, विशाखा दत्त को लेके आए, शूद्रक को लेके आए, दंडी को लेके आए। विशाखा दत्त ने मुद्रा रक्षा लिखा था, रक्षाबंधन नहीं बेटा। विशाखा दत्त ने क्या लिखा था? विशाखा दत्त ने मुद्रा रक्षा लिखा था। शूद्रक ने मृच्छ, ये राक्षस है एक्चुअली, ठीक है ना। आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर थोड़ा इश्यूज है। विशाखा दत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस। रक्षा नहीं है बेटा, पूरा मतलब सब कुछ बदल दिया। ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो पाकिस्तानी नहीं है बेटा, जज्बात बदल दिए। मुद्रा, इट इज नॉट रक्षा, इट इज राक्षस, है ना। लिख देना बेटा, डाइजेस्ट में हो तो देख लेना, और नहीं है तो फिर सोच के लिखना। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस। फिर शूद्रक है, ठीक है ना, शूद्रक का मुच्छकटिकम, वो बराबर है, शूद्रक ने मुच्छकटिकम लिखा है, ये विशाखा दत्त का है, ठीक है। शूद्रक का क्या है बेटा? शूद्रक का क्या है बेटा? मृच्छकटिकम लिखूं बेटा, लिख के दिखाऊं, मृच्छकटिकम। और दंडी बेटा, दंडी का क्या है बेटा? दंडी का है 10 कुमार चरित। दंडी का क्या है बेटा? 10 कुमार चरित, ठीक है। अब समझ रहे हो, मतलब 3 एडिशन हो गए। कोई डाउट है बेटा? नहीं है बेटा, ठीक है, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है थकान लगती है बेटा, हम फिर से पढ़ते बेटा, हम फिर से पढ़ते हैं ना, कोई डाउट नहीं है बेटा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाया ना बेटा। द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज, और बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। एज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, इट इज नोन एज त्रिपिटिका। दूसरे वाला लाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सुत्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम्म पिटिका। अच्छे से नॉलेज दिया बेटा, वीडियो 10 बार देख लेना। बिसाइड्स many other works were also composed in the Buddhist literature. Gupta period was also known as the golden period of the growth and development of the Sanskrit poem and dramas. The great writers like कालिदास हो गए, भावभूति हो गए, भारवी हो गए, भर्तृहरि हो गए, भर्तृहरि हो गए, बाणभट्टा, माघा and many other belong to this period. Of this, कालिदास ने 5 बुक लिखी थी हमारे लिए। वैसे बहुत कुछ बुक लिखी थी। Of this, इनमें से कालिदास is known all over the world. His works कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड ऋतु संहार were renowned for their
बेस्ट पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल, बाण ने क्या लिखा था? कादंबरी और हर्षचरित लिखा था, जो राजा हर्ष की स्टोरी है। अदर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, भावभती ने उत्तर रामचरित लिखा था, भारवी ने कृतार्जुनम लिखा था। क्या लिखा था? किराटार्जुनम, ठीक है। विशाखा दत्ता ने मुद्र राक्षस लिखा था, शूद्रक ने, भाई साहब थक जाते हैं, मृच्छकटिकम लिखा था, और दंडी ने 10 कुमारचरित, और ये सब चीजें हैं। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क्स वेर पॉलिटिकल इवेंट्स, सभी बुक की बात कर रही है, जो हमने इसको यहां से यहां तक पढ़ा है ना, बहुत सारी बुकों के बारे में। द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क वॉज वेर पॉलिटिकल इवेंट्स, रोमांस, एलिगरीज, कॉमेडीज, ठीक है ना। कोई डाउट है? एलिगरीज मतलब क्या? रूपको, रूपको ऐसे होता है ना, गुजराती लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और इसमें अपने रूपक आते हैं, ठीक है, ग्रामर में आता है ना, कि नहीं आते बेटा? रूपक वर्ड नहीं आता, रूपकों का यूज होता है, ठीक है, बाद में देख लेना। कॉमेडीज एंड फिलोसॉफी, यस। उसके बाद में तो बेटा हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट आगे पढ़ेंगे बेटा, तो तू समझ सकता है बेटा, ठीक है ना। मैंने ये कितना अच्छे से पढ़ा है तेरे को पता ही होगा बेटा। ब्राह्मणिकल लिटरेचर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, अरण्यकाश के बारे में पढ़ा, वेदांगास के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं बेटा। फिर रामायण महाभारत को एक से अच्छे से पैराग्राफ पढ़ाया, फिर उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है कौटिल्य शास्त्र, हर एक वर्ड को अच्छे से समझाया, और फिर इस पैराग्राफ की तो क्या ही बात करें। इसीलिए बोलते हैं बेटा सब्सक्राइब करा बेटा तू, है ना, क्या कराना है? सब्सक्राइब कराना है, बेल आइकॉन को दबाना है, तेरे दोस्त को बोल वो सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में ही ट्यूशन में आए, ठीक है ना, और हमारे ही वीडियो देखे, क्योंकि हम क्या है? द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, द सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। बरसात नहीं आंधी लानी है, बरसात नहीं आंधी लानी है, इसीलिए तो बोलते हैं तूफान बनो, क्योंकि बरसात नहीं आंधी लानी है। द ग्रेट सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, एंड आई एम निखिल सोलंकी।